अब जी पहला जो स्टेप है ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड ट्रीटमेंट सीक्वेंसिंग ऑफ द पार्शियली डेंटेड पेशेंट, यानी कि आपने प्लान बनाया है ट्रीटमेंट का कि हमने दांत किस तरह लगाने हैं, और उसके बाद फिर उसके हिसाब से आगे प्लान करोगे, इवेलुएट करोगे, सारा कुछ इसके अंदर आएगा। अब ये सवाल है इस तरह का, यही सवाल आपसे जो है ना पूछ सकते हैं। इसके कंटेंट्स क्या, ट्रीटमेंट प्लानिंग वर्सेस ट्रीटमेंट सीक्वेंसेस। ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होती है? ट्रीटमेंट प्लानिंग प्रोसेस ऑफ मैचिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस विद पेशेंट स्पेसिफिक नीड्स एज डिटरमाइंड बाय केयरफुल डायग्नोसिस। आप प्लान बनाते हो, चॉक डाउन करते हो कि आपने क्या करना है। Treatment sequencing, the logical sequence of treatment designed to restore patient's dentition in good health, optimal function and optimal appearance. Sequence क्या है कि logical sequence है। अब ये नहीं है कि आपने अगर removal partial denture देना तो ये नहीं करोगे कि आप denture बना दिया फिर extraction बाद में करोगे, नहीं, पहले आप extract करोगे जो दांत निकलने वाला है, उसके बाद उसके RPD डिजाइन करोगे आफ्टर हीलिंग। इन्वेस्टिगेशन में आप रेडियोग्राफ्स देखने हैं जिसमें आप देखोगे कि रेडियोलुसेंसी कितनी है। यहाँ पे देखो इंडरट्रीटेड दांत है, इसके यहाँ पे रेडियोलुसेंसी आना शुरू हो गई है। यहाँ पे ई डेंचरस जोन है, पेरिएपिकल जो है इसमें इनलार्जमेंट है, वाइडनिंग ऑफ द पेरिनोटल स्पेस है। ये सारी चीजें आपने देखनी है। रेडियोलुसेंसी, रेडियोपेसिटी देखते हो, फ्लैटन हुआ हुआ कंडाइल, यहाँ पे देखो कंडाइल फ्लैटन हुआ हुआ है। केरीज की लोकेशन देखते हो, केरीज की एक्सटेंट कितनी है अगर आपने तो से बोलनी है। अबटमेंट्स बनाने या तैयार करने हैं तो आपने केरीज देखना है, यहाँ पे नॉच देखना है, एरिया एंटेगोनियल एंगल देखना है, एंटेगोनियल एंगल और डेप्थ देखनी है। ठीक हो गया। इधर देखो यहाँ पे केईएस रीजन है, काफी इसकी फिलिंग्स हुई हुई है, यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है, यहाँ पे क्राउन्स लगे हुए हैं, रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ है, यहाँ पे आपके वो लगे हुए हैं, एंडो पोस्ट लगी हुई है, पोस्ट इन क्राउन। यहाँ पे देखो एल्वुलर बोन की रिजॉर्प्शन है पूरी की पूरी एक साइड पे, पूरी यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल साइड पे। यहाँ पे देखो ये सॉफ्ट टिश्यू लाइन आ रही है, ये हार्ड टिश्यू लाइन आ रही है। यहाँ पे देखें कि ट्यूबरोसिटी कितनी है, बोन कितनी प्रेजेंट है। ये आपने रेडियोग्राफ देख रहे हो रिटेन रूट का, फ्रैगमेंट रह गया। अगर यहाँ पे रेडियोलुसेंसी नहीं होती तो हम इसको वैसे ही रहने देते, लेकिन अगर ये रेडियोलुसेंसी कॉज कर रहा है और अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे प्रोस्थेसिस लगाने का, देन यू विल हैव टू रिमूव दिस। पेरिएपिकल आप बोन देखते हो, क्राउन देखते हो, कितना होना चाहिए? क्राउन रेशियो 1 रेशियो मस्ट नॉट एक्सीड 1:1। क्राउन का 1:1 से ज्यादा अगर होगा तो ये दांत आपका वायबल नहीं रहता। सो द क्राउन नीड्स टू बी 1:1। यहाँ पे जो है अगर आप इस टूथ से अबटमेंट लोगे तो ये निकल आएगा। यहाँ जो रेशियो है क्राउन टू रूट वो कम है। इंडेक्स एरिया आप देखते हो, एल्वुलर बोन की सपोर्ट देखते हो। आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस पड़ने की वजह से यहाँ पे ट्रबैकुलर बोन जो है थिनिंग हो गई है। यहाँ पे आपका जो लैमिना डूरा है, जो व्हाइट लाइन आती है बिल्कुल टूथ के साथ, वो कंडेंस हुई नजर आ रही, मूव कर रहे हैं दांत आपके। यहाँ पे आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव बोन फैक्टर। नेगेटिव बोन फैक्टर होता है अगर लैमिना डूरा के पास रेडियोलुसेंसी ज्यादा है, यानी कि बोन रिजॉर्प्शन हो रही है यहाँ पे। और अगर लेंस डेंस लैमिना डूरा, दैट मींस कि पॉजिटिव बोन फैक्टर है, बोन पे एज सच इफेक्ट नहीं हो रहा, डेपोजिशन कर सकता है। कॉर्टिकल बोन इसकी हैवी है, इसकी बहुत थिन कॉर्टिकल बोन है। सपोर्टिंग टबैकुलर पैटर्न देखो यहाँ पे नहीं काम। अब अबटमेंट्स डाइवर्जेंट वर्सेस कोनिकल। अबटमेंट अगर आप कोनिकल से लोगे तो वो इन कंपैरिजन टू डाइवर्जेंट रूट्स कम है, फेवरेबल। वाइडविंग रेडियोग्राफ्स आप केरीज की जो कंडीशन देखोगे, फोटोग्राफ्स लोगे आप स्माइल देखने के लिए, इम्ब्रेजेस, लाइन एंगल्स, मिड लाइन देखनी है, सेंट्रल डोमिनेंस देखनी है, रिफ्लेक्टिव जोन्स देखनी है, ग्रेजुएशन, कलर, ट्रांसलूसेंसी, ये सारी स्माइल के अंदर ये सारी चीजें आपने देखनी होती है। फ्रंटल रेस्ट में आपने तस्वीर देखनी है, फ्रंटल स्माइल करते हुए आपने लेनी है कि स्माइल किस तरह की है पेशेंट की। एक साइड पे देखो यहाँ पे हैवी ब्रक्सर है, यहाँ पे आपके दांत ग्राइंड हुए इन कंपैरिजन टू द पेशेंट्स राइट। ओब्लीक स्माइल देखोगे, ओब्लीक रेस्ट। उसके बाद फोटोग्राफ लोगे आप फ्रंटल की, फ्रंटल स्माइल की, और आपने चीजें मैनेज करनी है। ओक्लूजल वर्टिकल डायमेंशन देखनी है आपने, ठीक है, जिसमें आपके देखें यहाँ पे आउटर बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ इट्रेशन दांत जो है पीसती है सारे के सारे। Significant tooth wear and subsequent eruption of the tooth wear teeth. Both patients have normal posterior occlusal relation and minimal wear in the posterior teeth, and is very unlikely that they had loss of vertical dimension. Posteriorly अगर दांत ठीक है तो vertical dimension कम loss हो जाएगी।
Incisor ledge position left, rest, and the forced smile right are acceptable. She had secondary anterior eruption and needs the gingiva reposition, not additional incisor length or increased vertical damage. Incisors को आप increase नहीं करोगे, gums को treat करोगे, gummy smile को कम करोगे. Incisor rest पे कितना है? 3 reveals no tooth display. The teeth are 3 millimeters under the lip. His full smile right has deficient incisal display. Incisor कम दिखते हैं full smile के ऊपर. Female patient worn incisor. The incisor edges of the centrals are in acceptable position पे, but the gingiva shows the classic pattern of secondary eruption. Gingiva ऐसा लगता है कि जना दांत जना erupt कर गया. Young male है, on the left, more severe posterior wear than anterior wear compared to patient with tooth wear on the right. Note the length of the premolars. Premolars की length देखो. ये premolar छोटे हैं, यहाँ पे बड़े हैं. Wear ज़्यादा है. Drawing line along the gingiva from the central back molar show the significant reduction between the maxillary and mandibular posteriors. Reduction हुई है यहाँ पे. Gastric reflux patient है left पे as opposed to unworn teeth on the right. There is no significant posterior eruption. Patient with severe mandibular anterior hypereruption. Note the significant step in a coronal direction of the mandible incisor. Gingival margins red. The gingival margins of the worn lower incisors are level with the posterior occlusal plane. Study cast आपकी maxilla का, study cast mandible की. अब इनकी requirements ये 6 हैं जो आप cast बना रहे हैं, रट्टा मार नहीं. Anatomical detail of the dental arches should be accurately reproduced. Anatomical details को reproduce करें. There should be no dental stone nodules, voids or artifacts. Base of the diagnostic arch should be 10 to 15 millimeters thick. ये जो base आ रही है, ये जो portion है, ये 10 से 15 millimeter मोटी होनी चाहिए. The base of the cast approximately parallel to the occlusal plane of the dental arch, almost parallel. The size of the diagnostic cast should be neatly trimmed perpendicular to the base, यानी कि base के साथ perpendicular हो. Base ये आ रही है तो sides इसकी trim होनी चाहिए 90 degree पे perpendicular. The tongue space of the mandibular cast should be clear, unnecessary dental stone, approximately level with the depth of the lingual vestibule. This can be created with ease at the time of pouring of the impression by using additional alginate impression material to fill the tongue space and render the area smooth and even with the depth of the lingual vestibule. Articulation है माउंट करना है अपने स्टडी कास्ट में. Articulator mounted study cast. Articulator के ऊपर जो है study cast mount की. Evaluating the study cast, इसमें आप occlusion evaluate करते हैं. इसमें आपने anterior teeth की location देखनी है, उनकी position, chronic periodontal status देखनी है, root tips देखनी है, require immediate extraction to allow rich healing to begin. Molar 1.5 requires additional workup. देखो यहाँ पे 1.5 जो है यहाँ पे 15 requires additional workup. Determine the pulpal involvement, carious stage and extent of the occlusal reduction. ये सारी चीजें आपने देखनी होती है. Diagnostic wax up, predictable planning करते हो. Planning for failure is better than planning to fail. Explanation is better than excuse. अब mounted diagnostic cast में आपने occlusal relationship देखनी है, occlusal plane देखना है, abutment देखना है, tooth contours देखना है, abutment पर teeth क्या condition है, इंट्रा-आर्च स्पेस देखते हो, रेजिडुअल रिलेशन देखते हो और टिश्यू कंटूर्स देखते हो. ये सारी चीजें आपने देखनी होती है इसमें. ठीक है, ये पढ़ लो डिटेल से. इसमें रेस्ट सीट एरियाज भी आप देखते हो जहां पे आके रेस्ट करेगा आपका डेंचर. एग्जामिनेशन जो लैब टेस्ट है आपने HbA1c, शुगर लेवल्स, INR, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें चेक करनी.
Applegate rules for applying Kennedy's classification. रूल अब कैनेडी की क्लासिफिकेशन कितनी है? 4 है, क्लास 1, 2, 3 और 4। 1 के अंदर आपके बायलेटरल ईडेंचुलर जोन होता है, 2 के अंदर यूनिलेटरल ईडेंचुलर जोन है, 3 के अंदर आगे और पीछे दांत प्रेजेंट है, मिड लाइन क्रॉस नहीं कर रहे और एक दांत मिसिंग है या 2 दांत मिसिंग है पोस्टीरियरली। आगे और सैडल एरिया के सराउंडिंग जो है दांत प्रेजेंट है। एरिया जो आपका 4 है, क्लास 4, क्लास 4 है, वो मिड लाइन क्रॉस कर रहा है ईडेंचुलर जोन। अब रूल 1 है क्लासिफिकेशन शुड Rule 1, a classification should follow rather than precede any extraction of the teeth that might alter the original classification. यानी कि अगर आपने दांत एक्सट्रैक्ट करना है तो आप क्लासिफिकेशन में उसको इंक्लूड नहीं करोगे। दूसरा रूल, third molar is missing and it is not to be replaced, it will not be considered. अगर सिर्फ third molar missing है तो आप उसको class 1 या 2 नहीं बनाओगे क्योंकि उसको आप नहीं यूज कर रहे। 3, if the third molar is present and is being used as an abutment, it is should be considered. अगर third molar को आप use कर रहे हो as an abutment, फिर आप consider करोगे उसको। Rule number 4, if second molar is missing and not to be replaced, it is not required in the classification. Second molar is likewise missing. जो चीज आप नहीं इंक्लूड करोगे, जो रिप्लेस नहीं करोगे, आप उसको क्लासिफिकेशन में नहीं रखोगे। ठीक हो गया। रूल 5 है, द मोस्ट पोस्टीरियर डेंजरस एरियाज ऑलवेज डिटरमाइंस द क्लासिफिकेशन। सबसे पीछे वाला जो हिस्सा होगा दांत का मिसिंग, वो आपकी क्लासिफिकेशन डिटरमाइन करेगा, क्लास 1, 2, 3 या 4 है। क्लास रूल 6 है, डेंजरस एरियाज अदर देन दोज डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन आर रेफर्ड टू एज मॉडिफिकेशंस एंड आर डेजिग्नेटेड बाय देयर नंबर। जितनी डेंजरस स्पेस होगी उतनी मॉडिफिकेशंस होगी। Rule 7 है, the extent of the modification is not considered only if the number of additional edentulous. Extent of modification के नहीं देखोगे, number of edentulous areas देखो। No modification area can be included in class 4 arches. क्यों class 4 की modification क्यों नहीं है? क्योंकि posterior most दांत का आपने करना। अगर posterior दांत एक missing है तो आपकी class 4 classification नहीं होगी, वो आपकी class 3 बन जाएगी, modification 1. Other edentulous areas lie posterior in the single bilateral area crossing the midline would instead determine the classification. अब ये है कौन सी आपकी क्लास 4 है, midline cross कर रहा है। ये आपकी कौन सी है? posterior most कौन सा edentulous area? class 2। कितने edentulous spaces? 1, 2। class 2 modification 2। इसमें क्या है? edentulous area दोनों साइड पे, class 1 modification 1। इधर क्या है? class 3, क्योंकि आगे पीछे दांत प्रेजेंट है, मॉडिफिकेशन 1, 2, 3, 3 इस तरह करके। ठीक है, ये क्लास 3 हो गया, मॉडिफिकेशन 1। अगर आप फर्स्ट करो इसके पोस्टीरियरली दांत रिप्लेस नहीं करे तो ये क्लास 3 मॉडिफिकेशन 1 बन जाएगा। अगर पोस्टीरियरली रिप्लेस करोगे तो फिर क्लास 1 बन जाएगी। मिड लाइन क्रॉस कर है, क्लास 4। यूनिलैटरल है, क्लास 1। क्लास 3 मॉडिफिकेशन 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब है, अगर इम्प्लांट लगा दोगे फिर कैनेडी की क्लासिफिकेशन का क्या होगा? इम्प्लांट अगर लगा देते हो तो node edentulous space will be included in classification if it will be restored with an implant supported fixed prosthesis. To avoid confusion, the maxillary arch is drawn as a half circle facing up and mandibular arch half circle facing down. The drawing will appear as if it is looking directly at the patient. The right and left quadrants are reversed. The classification will always begin with the phrase implant corrected Kennedy class, followed by the description of classification. It can be abbreviated as follows: Kennedy class, implant corrected Kennedy class 1 for Kennedy class 1 situation, implant corrected Kennedy class 2 for class 2. अब बेसिकली जहाँ पे इम्प्लांट लगे हुए हैं वो आपने देना है नाम, और कैनेडी की कौन सी क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से। The abbreviation max and maxillary man for mandibular can be preceded in the classification. The word modification can be abbreviated with MOD.
अब इसकी एग्जांपल क्या है? रोमन न्यूमरल्स आप दोगे क्लासिफिकेशन, अरेबिक न्यूमरल विल बी यूज्ड इन नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन स्पेसेस। रोमन न्यूमरल्स आप दोगे क्लासिफिकेशन कैंडी की, और मॉडिफिकेशन आप अरबी के वाहिद इतने के हिसाब से कर सकते हैं। If the tooth numbering system such as ADA, FTI cannot be used, as we can use the tooth name. The classification of any site will be according to the following: the main classification first, then the number of modification spaces, followed by the number of implants in parenthesis according to their position and the arch, and preceded by the number sign. ये steps हैं इसके लिखने के. The classification can be used either after implant placement to describe any situation of RPD where the implants, or before the implant placement. Placement से पहले या बाद में आपने इसको रखनी है ICK classification system. The different name ICK classification system is given to the classification system to differentiate it from other partially edentulous arch classification. अब ये कौन सा है आपका? implant corrected Kennedy modification 3. ठीक है, अब यूनी बायलेटरल edentulous space है, ठीक है, तो implant corrected Kennedy 1 modification 3 क्यों है? अगर क्लास 1 है तो 1 2 3 1 1 2 3 edentulous space है। क्लास 1 में posterior areas इन्वॉल्व हो गया ना, तो फिर कितने मॉडिफिकेशन, कितनी edentulous spaces? 1 2 3। इसमें कौन सी है आपकी? implant corrected modification 1 edentulous zone, ठीक है, empty space 1 है, bilaterally edentulous empty space 1 modification 1 ICK1। साथ में आपने लेफ्ट लोअर 7 लेफ्ट लोअर 3 यहाँ पे इम्प्लांट लगाया हुआ है, लेफ्ट लोअर 5 पे लगा, लेफ्ट राइट 5 पे लगाया हुआ है, लोअर राइट 7 लगाया, लोअर राइट 5 लोअर राइट 7 लोअर लेफ्ट 7 लोअर लेफ्ट 3, यहाँ पे इम्प्लांट्स लगे हुए। कैनेडी क्लासिफिकेशन 1 इम्प्लांट्स कहाँ पे लगे? लोअर लेफ्ट 7 लोअर लेफ्ट 3 पे, लोअर राइट 7 पे। यहाँ पे देखो modification 2 lower left 7 lower left 3 lower left lower right 2 lower right 7, यहाँ पे implants लगे। इस तरह करके आपने implant corrected Kennedy classification लिखनी है। पहले Kennedy की type लिखनी है, modifications लिखनी है, उसके बाद फिर लिखना है कि कौन से जगह पे implants लगाए। ठीक हो गया? Implant corrected Kennedy class 1 upper 7 में सिर्फ implant लगा। Implant corrected Kennedy 1 upper right 7 upper left 7। ये सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक हो गया? कोई भी डिफरेंस नहीं है। कैनेडी क्लासिफिकेशंस आनी चाहिए, ये ऑस्पी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वैसे जनरली क्लास 4 की मॉडिफिकेशन किस तरह लिखते हो? ये वो है, अपर राइट 3 अपर लेफ्ट 3 लोअर लेफ्ट 6 लोअर लेफ्ट 3। प्रोस्थोडोंटिक डायग्नोस्टिक इंडेक्स में क्या है? आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियली एडेंचरस पेशेंट, आपकी जो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है क्लास 1 2 3 या 4, इनमें किस तरह डिवाइड करते हो? डिपेंड करता है लोकेशन, एक्सटेंट, एडेंचरस एरिया के, कंडीशन ऑफ अबटमेंट टूथ के, ओक्लूजल स्कीम पे और रेजिडुअल रिज की। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है क्लास 1 2 3 4 में किस तरह डिवाइड करोगे। अब लोकेशन और एक्सटेंट में आपकी क्लास 1 कौन सी है? आइडियल मिनिमली कॉम्प्रोमाइज्ड टूथ, ये आपके क्लास 1 है। 2 में मॉडरेटली कॉम्प्रोमाइज्ड है, 3 में आपके सब्सटेंशियली कॉम्प्रोमाइज्ड है, और कंजेनिटली एक्वायर्ड मैक्सिलोफेशियल डेफिशिएंट है या सेवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड गार्डेड प्रोग्नोसिस है, तो वो क्लास 4 के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया? अबटमेंट टीथ के भी इसी तरह आइडियली और मिनिमली कॉम्प्रोमाइज्ड, मॉडरेटली, severely compromised, extensive adjunctive, यहाँ पे adjunctive treatment। occlusal skin minimal, moderate, substantial, severely compromised। ठीक है? severely compromised vertical occlusal distance videos। रेजिडुअल रिज क्लास 1 edentulous 2 3 और 4, ये बोन की हाइट के ऊपर होता है रेजिडुअल रिज। गार्डेड प्रोग्नोसिस, सिवियर ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टेमिक डिजीज, मैक्सिलोमैंडिबुलर डिस्काइनेसिया, एटैक्सिया या रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये सारे क्लास 4 में गिरा देंगे पेशेंट। ठीक है? अब एनी सिंगल क्राइटेरिया फॉर मोर कॉम्प्लेक्स क्लास प्लेसेस द पेशेंट इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स क्लास। अगर इनमें से एक जगह पे भी अगर क्लास 4 आ गया तो वो पेशेंट क्लास 4 में चला जाएगा डायरेक्टली। ठीक हो गया?
Consideration for future treatment procedures must not influence the diagnostic level. Initial pre-prosthetic treatment or adjunctive therapy can change the initial classification. In the situation where the patient presents with the edentulous maxilla opposing the partially edentulous mandible, each arch is diagnosed with a appropriate classification system. ठीक हो गया? Upper or lower की classification system अलग हो जाएगी. In the situation where the maxilla would be classified according to the complete edentulous classification system, the mandible according to the partial edentulous classification system. A single exception to this rule is when the patient presents with the edentulous mandible opposed by a partially dentate edentulous or dentate maxilla. This clinical situation presents significantly complexity or long-term morbidity, such as being diagnosed with class 4 in the IBIS system. Location and extent की example है. First arch maxillary though less than or equal to 2 incisor, 2 and 4 premolars, 1 premolar and a molar. ये class 1 में आ जाएगा. Canines अगर मिस हो class 2 में आ जाएगा. Both arches posterior area greater than 3 teeth, यानी कि molar 2 molars. Anterior posterior area में 3 teeth, तो ये आपके class 3 में आ जाएगा. Requiring high degree of patient compliance, card prognosis class 4, congenitally acquired maxillofacial deficient class 4. Ideal क्या है? Edentulous span confined in a single arch and one of the following. ठीक है? Any interior maxillary span that does not exceed 2 missing incisors. Any interior mandibular span that does not exceed 4 missing incisors. ये basically classification है, ये रट्टा है, ये लिख लो, notes बना लो इसके. Moderate में क्या है? कोई भी interior maxillary span जो expand नहीं करता 2 molar missing areas से ज़्यादा. Any interior mandibular span 4 missing incisors से ज़्यादा नहीं करता. Posterior जो है mandibular span does not exceed 2 premolars or 1 premolar and 1 molar. ठीक है? Maxillary और mandibular canine अगर missing है तो ये moderately compromised में आ जाएगा. Substantial में आपका क्या greater than 3 missing teeth or 2 molars. Any edentulous span including anterior and posterior areas of 3 or more missing teeth. ठीक हो गया? Severely edentulous areas or combination of edentulous areas requiring high level of patient compliance. Abutment teeth की क्या condition है? Localized adjunctive treatment, perio, endo, ortho. 1 से 2 sextants का involvement है, 3 sextants की involvement है या 4 sextants की involvement. Sextants होते हैं आपके अगर ये दांत है, ठीक है, upper और ये आगे आपका lower, ठीक है. इसको हम divide कर देंगे 6 हिस्से में. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 हिस्से में आपने डिवाइड कर दिया. अगर पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज 1 से 2 में है, यानी कि फर्ज करो इस एरिया में और इस एरिया में जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मॉडरेट हो जाएगा. ठीक है. सब्सटैंशियल 3 सेक्स्टेंट्स हैं, यानी कि 3 सेक्स्टेंट्स इन्वॉल्व विद द सब्सटैंशियल इंफॉर्मेशन है. सब्सटैंशियल वो क्लास बन जाएगी, क्लास 3 बन जाएगी. ग्रेटर देन 4, 4 या 4 से ज्यादा, तो फिर वो लगे श्योर. अब सफिशिएंट टूथ स्ट्रक्चर आपने देखना होता है, एडजंक्टिव ट्रीटमेंट देखना. पेरियो, एंडो, ऑर्थो, ये ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है पेशेंट को या नहीं, वो उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन 1, 2, 3, 4 में आप डालोगे. इसमें टूथ के स्ट्रक्चर का देखोगे कितने हैं. ठीक हो गया. Ideally, minimally compromised abutment teeth, no pre-prosthetic therapy is indicated. Abutment condition, आपके insufficient tooth structure to retain or support intracoronal restoration, ये moderate compromised. ये basic further division है. Moderate, substantial, कब का हो गया आप जानते हो. Insufficient tooth structure to retain support intracoronal, extracoronal restoration, 4 or more sextants. Abutment require extensive adjunctive therapy, periodontal, endodontic, orthodontic procedures in 4 or more sextants. Severely compromised abutment teeth conditions are abutment with a guarded prognosis. Occlusal scheme आपकी no pre-prosthetic, localized adjunctive therapy, re-establish entire occlusion, no VDA, OVD, no change in occlusal vertical dimension, or re-establish entire occlusion with a change in occlusal vertical dimension. ये सारी चीजें आपने.
Ideal minimally compromised, no prosthetic, class 1 molar and jaw relationship. इसके अंदर क्या है जी, class 1 molar jaw relationship occlusal scheme requires localized dental therapy, enameloplasty यानी कि enameloplasty से remove कर दो on premature occlusal scheme contacts. Premature occlusal contacts कौन से होते हैं? जब आप पेशेंट का मुंह बंद कराते हो तो दांत पहले से टच कर रहे हैं. Substantially compromised, the entire occlusal scheme requires re-establishment, but without any change in the vertical dimensions of occlusion. Class 2 molar relationship है और jaw relationship है. ठीक हो गया. Example, class 2 division 2, class 3 molar and jaw relationship severely compromised cases. ये वाला. Residual ridge की height 1, 2, 3, 4 8 inches है आपका area. 1 के अंदर आपका hard palate, residual ridge, maxillary tuberosity, minimally compromised ridges जो है आपकी bone की height देखो अच्छी खासी है. Height जो है 21 millimeters or more. Type B के अंदर 16 to 20 millimeters of bone height है. टाइप 3 में आपके 11 to 15 mm और अगर 10 mm से और या लेस है तो फिर आप एक severely compromised residual ridge है. इनको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ये सारे इनकी रिलेशनशिप्स हैं. क्लास 1 मैक्सिलोमैंडिबुलर रिलेशनशिप है, ये आप सब पूछ सकते हैं. ये आपके लिए उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है. इम्प्लांट्स के लिए उसकी क्लासिफिकेशन होती है एडेंचरस स्पेसेस की. उसका एक सवाल आता है फाइनल ईयर में भी आएगा ये, तो ये अच्छा खासा याद करना. ठीक है. क्लास 3 में क्या है, ये सारी चीजें. क्लास 4 ये सारी इनमें से कोई भी कंडीशन होगी ना तो ये क्लास 4 में आ जाएंगे. रेफरल भी क्या होता है कि आप पेशेंट को किसी और बंदे के पास भेज देते हैं. डॉक्टर्स इन्फॉर्मेशन, फुल नेम, डेजिग्नेशन, पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे रेफरल के लिए रिक्वायरमेंट होती है. ट्रीटमेंट ऑप्शन, नो ट्रीटमेंट, जिसमें आप शॉर्ट एंड डेंटल आर्च करोगे. फिक्स्ड है, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ यूजिंग इम्प्लांट्स. रिमूवेबल पार्शियल डेंचर दे सकते हैं, इम्प्लांट असिस्टेड रिमूवेबल पार्शियल डेंचर दे सकते हैं. Or fixed partial denture cup suture whenever possible. Edentulous space should be restored with a fixed partial denture rather than a removable partial denture. If fixed partial denture provides better health and better function, a fixed partial denture usually is preferred treatment option. और patient भी कहता है मेरे दांत हिलने नहीं चाहिए. Edentulous span अगर large है तब आप RPD करोगे. Posterior span longer than 2 teeth. Interior span longer than 4 incisors. Canine plus 2 and more contagious teeth, especially in maxilla. Removable partial, कोई distal abutment ना हो तब RPD की तरफ जाओगे. Multiple edentulous spaces that require greater expanse and technicality. Bilateral posterior edentulous spaces when one of them has more than 2 teeth missing. Tipping abutments, especially in the multiple missing teeth. Shortened clinical crowns, especially with multiple. अब indications of RPD क्या है, ये सवाल है. तो ये सारे आंसर लिखना. Short clinical crowns हैं, immediate need for replace of extracted teeth when occlusal irregularities are present, when primary abutments are weakened periodontically. Need for cross arch stabilization after periodontal treatment, yeah, gross residual ridge defect, especially in anterior aesthetics. Advancing age, adaptability favorable है, limited patient finances, reliable recall candidate treatment, simplification, systemic health problems, dentation is in transition to edentulous space and patient is adaptable. Unfavorable maxillomandibular relationship हो गई. Treatment sequence, always address the pain first, always address the acute problem first. Treatment plan usually includes pre-prosthetic phase, and maintenance phase.